अस्सलामुअलैकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर के माहीगीरों के मुतालबात का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने ट्वीट में कहा कि मैंने गवादर के मेहनती माहीगीरों के इंतहाई जायज मुतालबात का नोटिस लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि गवादर में ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी इस हवाले से बात करेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में रोटी नान एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। रोटी कीमत 12, नान 18 जबकि कुलचा 20 रुपए में फरोख्त होने लगा। तर्जुमान नान एसोसिएशन का कहना है कि 20 किलो आटा 860 से 1100 रुपए जबकि मैदा 4900 से 6000 रुपए बोरी कीमत बढ़ने से रोटी की कीमतों में इजाफा किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि एयर रेस्क्यू सर्विस प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि काबीना कमेटी ने मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि एयर रेस्क्यू सर्विस के लिए 1 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में महकमा एक्साइज की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है। कार्रवाई नॉर्दर्न बाईपास पर अमल में लाई गई है जबकि कार्रवाई के नतीजे में 7 किलोग्राम चर्स बरामद करके खातून मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा एक्साइज का कहना है कि ताक़ुब करने पर ड्राइवर गाड़ी और खातून को रोड के साइड पर छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया, ताहम खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची की आर्ट्स काउंसिल में 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज है। कॉन्फ्रेंस में आज का दिन 18 सेशंस पर मुश्तमिल है। आखिरी रोज भी मेला मालूमात से भरपूर अपने ज़खायर को बांटेगा। आज अदबी मेले में 6 किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी। पाकिस्तानी सहाफत का जायजा, मैं और पाकिस्तान, अनवर मकसूद के साथ की जाने वाली गुफ्तगू अदबी मेले की रौनकों को बढ़ाएगी। आज मेले का इख्तितामी इजलास क्लासिकल रक्स और कवाली पर होगा। सर्दी में इजाफे के साथ पंजाब में डेंगू का जोर भी टूट रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 20 नए केसेस सामने आए हैं जिनमें से 11 का ताल्लुक लाहौर से है। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 291 और लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 223 मरीज जेर इलाज हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि कप्तान ने जमींदारों और किसानों को भी रुला दिया है। मुस्लिम लीग नून ने सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने ट्वीट में कहा कि जमींदार और किसान खाद लेने के लिए रुल रहे हैं और जो खाद उन्हें मिल रही है वो न सिर्फ मिलावट है बल्कि ब्लैक भी मिल रही है। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि पहले DAP नहीं मिली, अब यूरिया भी ब्लैक हो रही है। माफियाज को खुली छुट्टी है, लोगों को जितना मर्जी निचोड़ो मगर कप्तान को चंदा दो भर सब माफ है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी खत्म न हुई और न ही इसमें कमी आई है। आए रोज मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म सतम के नए बाब रकम हो रहे हैं। काबिज भारतीय फौज ने एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। मज़कूरा कश्मीरी नौजवान को मकबूजा वादी के जिला पुलवामा में मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया गया। सियालकोट में मजहबी पोस्टर उतारने के इल्जाम में मुश्तइल हुजूम के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंता कुमारा कत्ल केस में मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान को पीर के रोज इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में 34 मुल्जिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर है जबकि 80 जेर हिरासत अफराद शामिल तफ्तीश है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से मुबैना तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मुबैना तौर पर वोटरों को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इंसान तो क्या जानवरों तक को भी जलाने से मना किया गया है। कराची बार के आशाइये से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अदली और इंतजामिया अलग रहे तो किसी को डराने और जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब हम कानून की पासदारी करेंगे तो एक पुरसकून कौम होंगे। कराची में सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली मेहर के कत्ल केस में CTD ने शिकारपुर में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के ब्रादर निस्बती अकबर मेहर और हमजुल्फ रहीम बख्श मेहर को गढ़ी यासीन से गिरफ्तार कर लिया। 1 दिसंबर को कराची के इलाके गुलस्तान जौहर में बच्ची को स्कूल छोड़ने जाने वाले इरफान अली को कार पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इरफान पर पे दर पे कई फायर किए और फरार हो गए।
कराची को 14 साल में एक भी बड़ा ट्रांसपोर्ट मंसूबा न देने पर माजरत कर ली है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने बसें लाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए मगर मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहे। वफाकी हुकूमत की तरफ से 2013 के बाद कोई सपोर्ट नहीं मिली। कोशिश है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में रेड लाइन का संग बुनियाद रख दिया जाएगा और 200 बसें भी कराची आ जाएंगी। आज सुबह हैदराबाद और कोटरी में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 3.3 शिद्दत के जलजले का मरकज हैदराबाद के मगरिब में 70 किलोमीटर दूर था, जबकि जलजले की गहराई 30 किलोमीटर थी। इससे कबल सवात, शांगला, बोनीर, लोअर देर, अपर देर, चित्राल और मालाकंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। NCOC के दादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 288 केसेस सामने आए हैं। मजीद 7 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 674 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.62% पर आ गई। अमेरिका की 6 रियासतों में 30 से ज्यादा तूफानी बगुलों ने तबाही मचा दी। बगुलों के 84 अफराद जहाँ बहक हो गए। रियासत कैनेटकी में 70 अफराद जान से गए, जबकि गवर्नर ने 100 से ज्यादा हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। मेफिल्ड में बगुले से तबाह फैक्ट्री के मलबे से 40 अफराद को निकाल लिया गया। तमाम तर हुकूमती दावों और कोशिशों के बावजूद लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी न आ सकी। आज फिर लाहौर दुनिया के बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 344 रिकॉर्ड की गई है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने दौरा पाकिस्तान में शरीक 3 क्रिकेटर्स और एक स्पोर्ट्स स्टाफ के कोरोना टेस्ट मस्बत आने की तस्दीक कर दी। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के मुताबिक तीनों क्रिकेटर्स इस वक्त आइसोलेशन में हैं, जबकि स्क्वाड का एक नॉन कोचिंग मेंबर भी कोरोना का शिकार हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कौन कौन से सितारे जगमगाएंगे? लीग की ड्राफ्टिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में आज होगी। PSL में शामिल 6 फ्रेंचाइज कल अपनी टीमों को हतमी शक्ल देंगी। PSL की टीमों ने अपनी ट्रेडिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी ने 8-8, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स ने 7-7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा है। कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोर में -7 और कल्लाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने से खनकी में इजाफा हो गया और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सियालकोट में मजहबी पोस्टर उतारने के इल्जाम में मुश्तइल हुजूम के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियांता कुमारा कत्ल केस में मजीद 8 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान को पीर के रोज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे में 34 मुल्जिमान पहले ही जिस्मानी रिमांड पर है, जबकि 80 जेर हिरासत अफराद शामिल तफ्तीश है। थाने सियालकोट में गिरफ्तार होने वाले 42 अफराद बेकसूर साबित होने पर शख्सी जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। दूसरी जानिब सानिया सियालकोट केस की समाअत जेल में ही करने का फैसला किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी के खुसूसी अदालत के जज रोजाना जेल जाकर केस की समाअत करेंगे। 3 दिसंबर को हुजूम ने सियालकोट की फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियांता कुमारा को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था। कराची में सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली महर के कत्ल केस में CTD ने शिकारपुर में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक मकतूल के ब्रादर निस्बती अकबर महर और हम जुल्फरहीम बख्श महर को घड़ी यासीन से गिरफ्तार किया गया। 1 दिसंबर को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बच्ची को स्कूल छोड़ने जाने वाले इरफान अली को कार पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इरफान पर दर पे फायरिंग किए और फरार हो गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इरफान महर कत्ल केस का नोटिस लिया था और लाश जला दी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि इंसान तो क्या जानवरों तक को भी जलाने से मना किया गया है। कराची बार के अशाइये से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि अदलिया और इंतजामिया अलग रहे तो किसी को डराने और जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब हम कानून की पासदारी करेंगे तो एक पुरसकून कौम होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अदलिया और इंतजामिया अलग रहे तो जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची को 14 साल में एक भी बड़ा ट्रांसपोर्ट मंसूबा न देने पर माजरत कर ली है। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने बसें लाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाए मगर मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से 2013 के बाद कोई सपोर्ट नहीं मिली। कोशिश है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में रेड लाइन का संग बुनियाद रख दिया जाएगा और 200 बसें भी कराची आ जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन के कहने पर बल्दियाती कानून में टाउन सिस्टम का मुतालबा मान लिया। वाटर बोर्ड और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट में मेयर का किरदार मांगा क्या वो भी दे दिया है। सिंध बल्दियाती बिल में मुंतखब नुमाइंदों को ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं।
इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की जानिब से मुबैना तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऑडियो में स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर मुबैना तौर पर वोटरों को तरक्याती मंसूबों का लालच दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वजाहत के लिए आप ज़ाती हैसियत में जिला इलेक्शन कमीशन स्वाबी के दफ्तर आए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को भी मरासला भेजा है, जिसमें कहा गया है कि न्यूज चैनल्स पर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की ऑडियो गर्दिश में है, जो कानून के तहत करप्ट प्रैक्टिस और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। पैमरा असद कैसर की ऑडियो का फोन जिक्र कराए और मामले पर मालूमात 15 दिसंबर तक फराहम की जाए। आज सुबह हैदराबाद और कोटरी में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 3.3 शिद्दत के जलजले का मरकज हैदराबाद के मगरब में 70 किलोमीटर दूर था, जबकि जलजले की गहराई 30 किलोमीटर थी। इससे कबल सवात, शांगला, बुनीर, लोअर देर, अपर देर, चित्राल और मालाकंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। 4 दिन कबल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए थे। कराची में जलजले की शिद्दत 4.1 बताई गई थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 288 केसेस सामने आए। मजीद 7 अफराद स्मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। 674 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.62% पर आ गई। पाकिस्तान भर में अब तक 28,830 कोरोना वायरस के मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि स्मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,89,049 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 9,118 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 740 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 12,51,101 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 46,006 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 2,25,25,190 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,27,413 अफराद कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है। अब तक कुल 13,26,38,510 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जबकि 5,61,19,999 अफराद की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिनमें कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। 4,77,869 हो चुकी है, जबकि इससे कुल अमवात 7,636 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस के अब तक 4,43,839 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि यहाँ कुल हलाकतें दीगर सूबों से ज्यादा हैं, जो 13,051 हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,80,661 हो चुकी है, जबकि इससे यहाँ कुल अमवात 5,889 हो गयी। तमाम तर हुकूमती दावों और कोशिशों के बावजूद लाहौर में फिजाई आलूदगी में कमी न आ सकी। आज फिर लाहौर दुनिया के बड़े शहरों में फिजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 344 रिकॉर्ड की गई। वियतनाम का दारुल हुकूमत हेरोई 196 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ दूसरे और भारतीय शहर कोलकाता 193 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इस फहरिस्त में 167 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ 7वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने पाकिस्तान में फिजाई आलूदगी के हवाले से जो फहरिस्त मुरतब की है, इसमें फैसलाबाद 420 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ पहले और लाहौर दूसरे नंबर पर है। इस फहरिस्त में गुजरावाला 291 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ तीसरे, मुरीद के 193 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ चौथे, जबकि कराची 9वें नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुजरे सेहत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये भी कहना है कि 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुजरे सेहत है, जबकि 301 से ज्यादा दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका की 6 रियासतों में आने वाले 30 से ज्यादा तूफानी बगोलों की जद में आकर हलाक होने वाले अफराद की तादाद 84 हो गई है। तूफानी बगोलों के बायस बसे बसाए शहर लम्हों में मलबे का ढेर बन गए। बगोले इतने शदीद थे कि जो चीज भी उनके सामने आई वो इसे उड़ा ले गए। 6 रियासतों में इतनी तबाही हुई कि घर, स्कूल, शॉपिंग सेंटर्स, फैक्ट्रियां, अस्पताल कुछ न बचा। मुतादिद गाड़ियां इमारतों के मलबे तले दब गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए और हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। अमरीकी रियासत कैनेटकी के शहर बेफील्ड में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहाँ 70 अफराद हलाक हुए और सिर्फ एक फैक्ट्री के मलबे से 40 अफराद को निकाला गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि अमरीकी तारीख के बदतरीन तूफान से होने वाली तबाही नाकाबिले यकीन है। अमरीकी रियासत कैनेटकी के गवर्नर एंडी बेस हीर ने 100 से ज्यादा हलाकतों का खदशा जाहिर किया है, जबकि रियासत में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। जून 2021 से जारी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 28,79,953 कम आमदन अफराद में
34 अरब 55 करोड़ 94 लाख 36 हजार रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। दस्तावेज के मुताबिक मजमूई तौर पर 48 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने के साथ 40 लाख अफराद को इमदादी रकूम देने का हदफ मुकर्रर किया था। मुस्तहिक अफराद को वन टाइम 12,000 रुपए इमदाद देने का फैसला किया गया था। पंजाब के 14,09,271 अफराद में 16 अरब 91 करोड़ 12 लाख 52,000 रुपए, सिंध 6,65,571 अफराद में 7 अरब 98 करोड़ 68 लाख 28,000, बलूचिस्तान के 1,29,855 अफराद में 1 अरब 55 करोड़ 82 लाख 60,000, आजाद कश्मीर के 35,383 अफराद में 42 करोड़ 45 लाख 96,000, गिलगित बल्तिस्तान के 17,326 अफराद में 20 करोड़ 79 लाख 12,000, इस्लामाबाद के 5,117 अफराद में 7 करोड़ 10 लाख 4,000 तकसीम किया जा चुके हैं। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी ने कहा है कि अगर उन्हें एक दिन के लिए हुकूमत मिली तो वो सोशल मीडिया बंद करवा देंगी। निजी टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बुशरा अंसारी ने कहा कि मुझे एक दिन के लिए हुकूमत मिले तो मैं सोशल मीडिया बंद करा दूंगी। हमारे तरक्की पजीर मुल्क को अभी बहुत काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, वो पढ़े बगैर ही पैसे कमा रहे हैं। बच्चों की सारी तवज्जो पढ़ाई पर होनी चाहिए, उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। लेजेंड अदाकारा का कहना था कि मैं कोई बहुत ज्यादा समझदार नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी तरजीहात का पता था। मैं अपने घर बार और बच्चों के बाद मिलने वाले फारिग वक्त में काम करती थी। मैंने अपने कैरियर में सिर्फ 25% काम किया है, 75% वक्त अपने घर और बच्चों को दिया है। बुशरा अंसारी का कहना था कि मैं अपने कैरियर में एक ही चीज नहीं करना चाहती, मैं अपने काम से खुद ही बचती हूँ, इसलिए जो किरदार एक बार अदा किया उसे दोबारा नहीं किया। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ 71 से 75% तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की तहकीक के मुताबिक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बाद फाइजर बूस्टर शॉट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 71.4% मौसर रहा। फाइजर वैक्सीनेशन के बाद फाइजर बूस्टर शॉट ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 75.5% मौसर रहा। तहकीक में कहा गया है कि नाकाफी डाटा के सबब मॉडर्ना वैक्सीन की ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसरियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर ने हाल ही में दावा किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन की एक बूस्टर खुराक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ एक मौसर दिफा है। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। स्विट्जरलैंड में मौत देने वाली खुदकुश मशीन को कानूनी तौर पर मंजूरी दे दी गई है। स्विट्जरलैंड ने खुदकुशी करने वाली मशीन को कानूनी हैसियत दी है जो इंसान को 1 मिनट के अंदर मौत के घाट उतार देती है। ये कैप्सूल की शक्ल वाली मशीन है जिसमें लेटने वाले शख्स की जान आसानी से निकल सकती है। इस मशीन को किसी भी जगह आसानी के साथ मुंतकिल किया जा सकता है, जबकि इस मशीन को सार्को का नाम दिया गया है और इसे एक ताबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीन में ऑक्सीजन की फरहमी निहायत कम हो जाती है और जिस्मानी टिश्यूज को मुकर्ररा ऑक्सीजन न मिलने की सूरत में इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने दौरा पाकिस्तान में शरीक 3 क्रिकेटर्स और एक स्पोर्ट्स स्टाफ को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। तीनों क्रिकेटर्स इस वक्त आइसोलेशन में हैं, जबकि स्क्वाड का एक नॉन कोचिंग मेंबर भी कोरोना का शिकार हुआ है। कोरोना की तस्दीक के बाद रोस्टन चेस, शेल्डन कॉटरेल और कायल मायर्स पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। क्रिकेट वेस्ट इंडीज का कहना है कि 4 अफराद के पाकिस्तान आमद पर टेस्ट हुए थे जो मुस्बत आए थे। मुतासरा अफराद में कोई अलामात नहीं और सबकी वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दीगर अरकान के 2 मरतबा कोरोना टेस्ट मनफी आए हैं। मुतासरा तमाम अफराद इस वक्त रूम आइसोलेशन में है और 10 रोज तक आइसोलेशन में रहेंगे, जिसके बाद उनका दोबारा कोरोना टेस्ट होगा और इसके मनफी आने की सूरत में उन्हें आइसोलेशन खत्म करने की इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 13 दिसंबर से शुरू होगी। दूसरा मैच 14 और तीसरा मैच 16 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। इसके बाद 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। दूसरा मैच 20 और आखिरी एक रोजा मैच 22 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्टोर में -7 और कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने से खनकी में इजाफा हो गया और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर में 8, पेशावर में 1, मुजफ्फराबाद में 3 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।
मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।